Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the fibers and the sources of fibers. आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि जो फाइबर्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि फ़ाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं. तो फाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, बाय द नेचुरल सोर्सेज और बाय द सिंथेटिक सोर्सेज. तो देखिए नेचुरल सोर्सेज तो आपको पता ही है, नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनसे अगर हमें फ़ाइबर मिलते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं. बट जब वही फाइबर्स हमें लेबोरेटरीज़ में बनाए जा रहे हैं तो उनको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, अब देखिए हमें नेचुरल फाइबर्स में मैंने आपको बताया था प्लांट से हमें कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन एंड जूट, जबकि एनिमल से हमें कौन कौन से मिलते हैं, वुल एंड सिल्क. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे वुल एंड सिल्क के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुल के बारे में. तो वुल हमें कहाँ से मिलती है, बाय द स्किन ऑफ गोट, शीप, कैमल, याक, ठीक है, और अदर एनिमल्स. और इनसे हमें वूल किस तरीके से मिलती है, इनकी फ्लीस से. और फ्लीस क्या होते हैं, फ्लीस का मतलब होता है हेयरी स्किन ऑफ एन एनिमल. जो हेयरी स्किन होती है, जो इन एनिमल्स के स्किन पर बहुत थिक हेयर्स होते हैं और उन्हीं को बोला जाता है फ्लीस. और उस फ्लीस से हमें क्या मिलते हैं, वुलन फाइबर्स मिलते हैं जिनसे वूल बनाई जाती है. ठीक है, अब बात करते, देखिए इन एनिमल्स की स्किन जो होती है वो थिक हेयर से या थिक हेयरी क्यों होती है. देखिए आपने मोस्टली ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो गोट होती हैं जिनके लंबे लंबे हेयर होते हैं, याक है, ठीक है, और ये जो शीप होती हैं बहुत ज़्यादा हेयरी स्किन वाली शीप जो होती है वो कहाँ मिलते हैं, याक्स कहाँ मिलते हैं, एट द हिल स्टेशंस, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, मीन्स वहाँ पर ठंड पड़ती है. ओके, तो देखिए इन कोल्ड एरियाज़ में ये एनिमल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, या बोल सकते हैं हम वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए ये अडप्टेड होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं अडप्टेड, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ की जो कोल्डनेस होती है, ठंड होती है, उससे बचने के लिए इनकी बॉडी क्या करती है, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, लॉन्ग थिक हेयर्स होते हैं, जिससे इनकी जो ये हेयर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं. और एयर को ट्रैप करने की वजह से इनको जो है ठंड नहीं लगती. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 3.1, और उसमें आपको बताया गया है कि जब हम अपने हेड के हेयर और अपनी स्किन के हेयर को टच करते हैं तो हमें पता चलता है दोनों की जो सॉफ्टनेस होती है या कोर्सनेस होती है वो अलग अलग होती है. ओके, इसी तरीके से जो शीप है उनकी स्किन पर भी दो तरह के हेयर होते हैं, एक तो कोर्स बेयर्ड हेयर, ठीक है, कोर्स बियर्ड हेयर मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. ओके, तो ये दोनों तरीके के जो हेयर्स होते हैं उनमें से आपको पता है हम जब भी क्लोथ्स वियर करना चाहते हैं तो हम ऐसे क्लोथ्स को वियर करेंगे जो सॉफ्ट होते हैं. तो हमें वुलन क्लोथ्स भी कैसे चाहिए, जो क्या हो, सॉफ्ट हो. और सॉफ्ट होने की वजह से जो ऐसी वुल हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलती है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर से. ठीक है, तो ऐसे फाइबर्स या ऐसे वूल हमें जिन एनिमल से मिलती है उन एनिमल्स का हमें सिलेक्शन करना होता है. यानी अच्छे एनिमल्स या बोल सकते हैं अच्छी क्वालिटी की वूल देने वाले एनिमल्स को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. तो इसी तरीके से हम क्या कराते हैं, इन एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाते हैं. ब्रीडिंग क्या होती है, मैटिंग. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जो खुद अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स देते हैं, सॉफ्ट फाइबर्स देते हैं. तो उनके बीच में मैटिंग कराते हैं, तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग होता है या जो बेबीज़ पैदा होता है, जन्म लेता है, उनसे भी हमें सेम सॉफ्ट अंडर हेयर जो हैं वो मिलते हैं. तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप, ओके, इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. फिर बात करते हैं हम एनिमल्स दैट यील्ड वूल. ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें वूल मिलती है. तो आपको पता ही है
बहुत सारे एनिमल्स होते हैं अदर देन शिप। शिप के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अभी अभी मैंने नाम लिए थे, कैमल, याक, गोट, जिनसे भी हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। बट एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ये जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, है ना, मीन्स यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये कोल्ड एरियाज़ में मिलते हैं। तो जो कोल्ड एरियाज़ में ये एनिमल्स मिलते हैं तो एक तरीके से हमें ये आइडिया हो गया कि कोल्ड एरियाज़ में मिलने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पर जो स्किन होती है उनकी, वो क्या होती है, थिक हेयर से भरी हुई होती है। जैसे कि याक, आपने देखा होगा कि जो याक होते हैं वो हिली एरियाज़ पे ही मिलते हैं। ठीक है, अब एक आपने बात और सुनी होगी शॉल्स एंड पश्मीना शॉल्स के बारे में, ये मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का जो शॉल होता है या जो वूल होती है वो हमें मिलती है जो एक गोट होती है, अंगोरा गोट, जो कहाँ मिलती है हमें, तिब्बत और लद्दाख में। और कहाँ मिलती है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। तो कश्मीरी गोट भी जो होती है वो अच्छी और सॉफ्ट वूल हमें देती है, जिससे पश्मीना शॉल्स बनते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। इसके अलावा कुछ कैमल्स भी होते हैं जैसे कि लामा, ठीक है, कैमल्स, लामा, अल्पाका, जो कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, और उनसे भी क्या मिलती है, वूल मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एक डायग्राम दिए हुए हैं एनिमल्स के जिनसे हमें वूल मिलती है। फिर यहाँ पे फिर से दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.2 एंड 3.3। 3.2 में आपको बताया गया है कि आपको एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं जिनकी बॉडी से हमें क्या मिलती है, वूल मिलते हैं या फाइबर्स, वुलन फाइबर्स मिलते हैं। उनके पिक्चर्स को कट करना है और फेयर नोटबुक पे पेस्ट करना है, उनके नाम भी लिखने हैं साथ में। और एक्टिविटी 3.3 में क्या बोला गया है आपको कि आपको इंडिया का मैप लेना है या वर्ल्ड का लेना है। बट आप इंडिया का मैप ले लीजिए और उसमें आपको मार्क करने हैं वो प्लेसेस जहाँ पर ऐसे एनिमल्स जिनसे वूल हमें मिलती है वो क्या करते हैं, फाउंड होते हैं या मिलते हैं वहाँ पर। जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ये जो है अपना उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करने हैं मैप में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।